लखनऊ के पास एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक छोटे किसान थे जिनकी आमदनी मुश्किल से परिवार का गुजारा चला पाती थी। घर की छत टपकती थी, किताबें पुरानी थीं और कभी कभी खाने में भी कमी हो जाती थी। पर इन सब के बीच अर्जुन की आंखों में एक अलग ही चमक थी, सपनों की, उम्मीदों की और एक विश्वास की कि सब ठीक होगा। अर्जुन को शुरू से ही पढ़ाई का बहुत शौक था। गांव के स्कूल में वो हमेशा प्रथम आता था। उसका सपना था कि वो एक बड़ा इंजीनियर बने और अपने परिवार की जिंदगी बदल दे। लेकिन 12वीं कक्षा के बाद जब उसे शहर के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला तो फीस देखकर परिवार की उम्मीदें टूटने लगी। इतना पैसा कहां से आएगा बेटा? पिता ने मायूसी से कहा। पर अर्जुन मुस्कुराया और बोला, पापा, अगर सोच लिया है कि करना है तो रास्ता जरूर मिलेगा। अर्जुन के कुछ रिश्तेदारों ने समझाया, इतने बड़े सपने मत देखो, तुम्हारे जैसे लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेते हैं, वही ठीक रहता है। उसके मन में भी डर ने सिर उठाया, क्या वाकई वो कर पाएगा? लेकिन फिर उसने खुद से वादा किया, अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करूंगा तो कौन करेगा? एक दिन गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता का आगमन हुआ जो गरीब बच्चों की सहायता करता था। उन्होंने अर्जुन से मुलाकात की और उसकी प्रतिभा देखकर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम में उसका नाम लिखवा दिया। इसी के जरिए अर्जुन को लखनऊ के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। अर्जुन पहली बार शहर आया, वहां की चकाचौंध, अंग्रेजी बोलते छात्र, डिजिटल दुनिया, सब उसके लिए नया था। उसे डर लगता था, पर उसने ठान लिया था कि डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। उसने हर दिन खुद को याद दिलाया, मैं कर सकता हूं, मुझे सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। कॉलेज में पहले ही दिन कुछ छात्रों ने उसका मजाक उड़ाया, उसकी हिंदी, उसके कपड़े, यहां तक कि उसके लंच के डब्बे का भी। लेकिन एक और छात्रा, मिलिमा, उसकी बातों से प्रभावित हुई। वो खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और जानती थी संघर्ष का मतलब। नीलिमा उसकी पहली मित्र बनी। साथ में पढ़ाई, मोटिवेशनल किताबें पढ़ना और जीवन के बड़े सवालों पर चर्चा करना अर्जुन की आदत बन गई। धीरे धीरे अर्जुन की परफॉर्मेंस में सुधार आया। तीसरे वर्ष में कॉलेज की सबसे कठिन प्रतियोगिता नेशनल इनोवेशन चैलेंज की घोषणा हुई कि रिसर्च की स्कॉलरशिप मिलनी थी। अर्जुन ने तय कर लिया कि वो भाग लेगा, पर तकनीकी संसाधनों की कमी और अनुभवहीनता उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। टीम बनाने के लिए भी उसे छात्रों ने गंभीरता से नहीं लिया। नीलिमा ने ही इसे प्रेरित किया, तू अकेला भी कर सकता है, तुझे खुद पर भरोसा है ना, बस वहीं से शुरुआत कर। अर्जुन ने अकेले ही एक सोलर पंप प्रोजेक्ट डिजाइन किया जो छोटे किसानों को बिजली की बचत और अधिक पानी की सुविधा देता था। यह उसके गांव की समस्या से जुड़ा था और उसने अपने अनुभवों को उसमें समेटा। लेकिन जब प्रेजेंटेशन का दिन आया तो उसके लैपटॉप में तकनीकी गड़बड़ी हो गई। अर्जुन घबरा गया, पर फिर उसने गहरी ली और बिना किसी स्लाइड के अपने विचारों को दिल से बोलना शुरू किया। उसका आत्मविश्वास, सादगी और प्रोजेक्ट की उपयोगिता ने जजों को प्रभावित कर दिया। अर्जुन को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला। उसे अमेरिका के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में रिसर्च फेलोशिप मिल गई। यह जीत सिर्फ एक प्रतियोगिता की नहीं थी, यह उसकी सोच, उसके विश्वास और उसके मैं कर सकता हूं की जीत थी। 4 साल बाद अर्जुन एक इंजीनियर बनकर गांव लौटा, पर वो वहीं नहीं रुका। उसने अपने गांव और आसपास के इलाकों में छोटे किसानों के लिए सोलर तकनीक पर आधारित सिंचाई प्रणाली की शुरुआत की। अर्जुन अब सिर्फ एक लड़का नहीं था जो सपने देखता था, वो अब उस सोच का प्रतीक बन चुका था जिसमें गरीबी, सीमाएं और असफलताएं बाधाएं नहीं बल्कि सीढ़ियां थीं। अर्जुन ने एक संस्था बनाई, सकारात्मक शक्ति, जो ग्रामीण युवाओं को सकारात्मक सोच, आत्मनिर्भरता और तकनीकी शिक्षा देती है। उसके शब्द अब प्रेरणा बन गए थे, सोच बदलिए, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर सोच सकारात्मक हो और आत्मविश्वास मजबूत हो तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है।